नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव एक बार पुनः आपके बीच आ गया हूं। आज मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं सिमुतला आवासीय विद्यालय 2021 का प्रवेश परीक्षा का जो प्रश्न पत्र मेरे हाथ में है, इसे मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। सेट नंबर ए मेरे पास है। सेट नंबर ए का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 16, 48 और 56 का मौसा है। 16, 48 और 56 का महत्तम समापवर्तक क्या है? द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16, 48 एंड 56 ईच। तो 16, 48 और 56 ये तीनों का निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मौसा निकालना है। तो मौसा निकालना आसान है, आप बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये तीनों में कौन कौन कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन फैक्टर निकाल के भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी बना सकते हैं। तो चलिए भाग विधि से बना देते हैं। 48 में 16 से भाग देंगे, 16 तिया 48, भाग लग गया, पूरी तरह से ये कट गया है। और जिससे भाग लग रहा है अंतिम भाजक ही मौसा कहलाता है। लास्ट डिवाइजर इज कॉल्ड HCF। तो अंतिम भाजक चूंकि अकेला 16 ही है, तो इसलिए अभी तक यानी 16 और 48 का मौसा 16 ही कहलाएगा। 16 और 48 का मौसा क्या हो गया? HCF। अभी तक 16 आया है, किसका HCF आया है 16 एंड 48 का। अब आगे क्या करेंगे कि 16 जो HCF आया है 56 में 16 से भाग देके देख लेंगे। तो चलिए 56 में हम भाग दे देते हैं 16 से। 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 भाग लग गया। अब 56 में से 48 घटा दीजिए, 48 8 56 8। फिर से भाजक जो है डिवाइजर है फिर से उतर जाता है, 16 उतर गया, 8 दूना 16 दो टाइम्स में कट गया। अब क्या हो रहा है कि अभी तक तो मौसा आपका 16 आया था, लेकिन आगे अब क्या हो रहा है कि 16 से भाग देने पर पता चला कि 8 अंतिम भाजक है। और अंतिम भाजक जो होता है, लास्ट डिवाइजर जो होता है, वही आपका HCF होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह 8 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब है वह 8। 16, 48 और 56 का HCF कितना होगा? 8। इसके अलावा दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, कॉमन फैक्टर निकालकर। कॉमन फैक्टर यदि सबका निकाल लिया जाए और कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही मौसा कहलाएगा। कॉमन फैक्टर निकाल लिया जाए और कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो मौसा कहलाएगा। तो चलिए इसे भी देख लिया जाए। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बताता हूं कि मौसा निकालना बच्चों को आसान पड़े। क्वेश्चन काफी आसान आया था, कुछ देर पहले ही परीक्षा हुई है, बस 2 घंटे पहले इसका एग्जाम खत्म हुआ है और मैं आप लोगों के बीच हूं और सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं बिल्कुल इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए इसका हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 16 का फैक्टर निकालिए। 16 का फैक्टर निकालने का मतलब है कि 16 का गुणनखंड क्या है। 16 का गुणनखंड क्या है, यानी 16 कौन कौन सी संख्याओं से कटती है, 16 कौन कौन संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो 16 कटता है भैया, 1 से 16 कटता है, 2 से 16 कटता है, 4 से 16 कटता है, 8 से और 16 कटता है, 16 से भी। अब देखेंगे 48 का फैक्टर क्या होगा। 48 का फैक्टर यानी कि 48 कटेगा, 1 से 48 कटेगा, 2 से 48 कटेगा, 3 से 4 से भी कटेगा, 12 चौका 48, 5 से कटेगा नहीं, 6 से, 8 छक्का 48, बिल्कुल 8 से भी कटेगा, फिर 12 से कटेगा, फिर 16 से कटेगा, फिर 24 से कटेगा और फिर 48 से कटेगा। इतना फैक्टर हुआ 48 का। 56 का फैक्टर क्या क्या है? 56 1 से, 2 से, फिर क्या 56 कटेगा, 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, हाँ 14 चौका 56, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 नहीं, 8 से कटने वाला है, 7 8 56, 7 से भी कटेगा, और 8 7 56, 8 से भी कटेगा। देखिए कभी भी फैक्टर नहीं पता चले तो इसका आसान तरीका यह है कि क्यों ना फैक्टराइज कर लिया जाए, क्यों ना इस विधि से ऐसे भाग दे दिया जाए। यदि मैं 2 से भाग देता हूं तो 28 बार में कटेगा, 2 से भाग देता हूं तो 14 बार में कटेगा, 2 से भाग देता हूं तो 7 बार में कटेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि एक फैक्टर तो आपका 7 हो गया, एक फैक्टर तो आपका 2 हो गया, एक फैक्टर तो 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, एक फैक्टर तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, ठीक है, 7 भी था 8 भी था। अब एक फैक्टर 2 दूना 4 दूना 8 7 56 भी होगा, ठीक है, फिर 7 दूना 14 भी फैक्टर होगा, 7 दूना 14 दूना 28 भी फैक्टर होगा। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग फैक्टर निकाल दिए।
फैक्टर निकालने का सही तरीका यही है। तो फैक्टर इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, यानी कि इसका फैक्टर हुआ, और एक से तो चूंकि सारी संख्या कटती है, एक से सारी संख्या कटती है, इसलिए एक तो फैक्टर होगा ही होगा। तो इसका फैक्टर आ गया 1 2 4 7 8 14 28 और 56। अब काम आसान है, तीनों का कॉमन फैक्टर हम लोग निकाल लिए हैं, और कॉमन फैक्टर निकालने के बाद नाम ही काफी है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो, और कॉमन यानी कि सब में दिखाई दे, और कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ी संख्या हो वही मसा कहलाता है। तो बताइए कॉमन फैक्टर इन तीनों का क्या क्या होगा। एक सभी में कॉमन है, देखिए सब में दिखाई दे रहा है। 2 भी सब में कॉमन है, 2 भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 भी कॉमन है। इसके अलावा 8 तीनों में है बिल्कुल, तो 8 भी कॉमन है। इसके अलावा 16 इसमें भी है, 16 इसमें नहीं है भैया, तो 16 नहीं है तो 16 तो होगा नहीं, और आगे कोई संख्या ही नहीं है, यानी कि कॉमन फैक्टर इतनी ही है, 1 2 और 4 और 8 ये कॉमन फैक्टर है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब इन कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, वही मसा कहलाती है ना। तो मसा इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 1 2 4 8 में सबसे बड़ी संख्या कौन? 8। तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 48 और 56 का क्या होगा? 8 होगा। इस प्रश्न का सही जवाब 8। तो 2 तरीके से हम लोगों ने देख लिया। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3 घंटियां 12 मिनट 16 मिनट 12 मिनट 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। फिर से पढ़ता हूं, 3 घंटियां हैं जो 12 मिनट 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। एक है 12 मिनट के अंतराल पे बज रही है, 12 मिनट के अंतराल पे, यानी कि इतना इतना ड्यूरेशन पे बजेंगे, हर 12 मिनट पे फिर से घंटी बजेंगी। इसका अर्थ यह हुआ, एक है कि 15 मिनट के अंतराल पे बजती है, और एक घंटी है जो 18 मिनट के अंतराल पे बजती है। तो 3 घंटियां हैं, यदि वे एक साथ बजना शुरू करती हैं तो पुनः वे कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी? शुरुआत में एक साथ तीनों बज गई, अब कितने देर बाद ये आपस में बजेंगी? तो इस तरह का कभी भी ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपको समझना है कि ये क्वेश्चन एलसीएम का है, लसा का है। अब कहिएगा, प्रश्न यह उठता है कि भैया ये लसा कैसे है, मासा क्यों नहीं है? यानी कि कोई तो पहचान होना चाहिए कि मैं मासा क्यों ना मानूं, लसा ही क्यों मानूं, कुछ तो आधार होना चाहिए। तो इसका आधार यह है, इसका सही जवाब यह है कि कभी भी इसका सही जवाब एलसीएम की परिभाषा में ही है। लसा का जो परिभाषा होता है, लघुत्तम समापवर्त का जो डेफिनेशन होता है, वह कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सारी संख्याओं से भाग लग जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सारी संख्याओं से भाग लग जाए, वह लसा कहलाता है ना। तो वह अब तीनों जब घंटी है, तीनों एक बार उसी समय पे बजेगी जिसका एलसीएम इसका हम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम में वो सारी संख्या तीनों संख्या से भाग लग जाएगी। 12 15 और 18 से एलसीएम में कटना ही कटना है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग को निकालना है 12 15 और 18 का एलसीएम। तो एलसीएम में या तो आप बेसिक तरीके से निकाल लीजिए, नहीं तो शॉर्टकट भी आप लगा सकते हैं। शॉर्टकट लगाइएगा तो 18 का टेबल पढ़िए, 18 में ये दोनों कट नहीं रहा है तो 18 का पहाड़ पढ़िए। 36 18 दूना 36 में भी नहीं कटा, 18 दिया 54 में भी नहीं कटा, 18 चौका 72 में भी नहीं कटा, 18 95 90 में 15 छक्का 90 इससे कटा, इससे नहीं कटा, तो 90 का दूना कर दीजिए 180, 18 दिया 180, 12 से भी 180 कटेगा, ठीक है, 12 से भी 180 कटेगा 15 बार में, 12 दिया 120 और 12 25 60 कट गया, 15 से भी कटेगा 12 बार में, यानी इस प्रश्न का सही जवाब है 180, यानी कि एलसीएम कितना आया 180 मिनट्स। लेकिन आपका ऑप्शन जो कह रहा है वह मिनट और घंटा में है, तो 180 मिनट्स में कितना घंटा हो गया? 60 मिनट में 1 घंटा, 60 मिनट में 1 घंटा, तो 180 मिनट में 3 घंटा, यानी कि 3 घंटा सही जवाब है, और 3 घंटे आपके ऑप्शन में भी है, तो इसका सही जवाब है डी नंबर आंसर। आप बेसिक से भी एलसीएम निकाल सकते थे, बेसिक मेथड से। चलिए, तो ये 2 प्रश्न हो गया, और अगला प्रश्न मैं छोटा छोटा वीडियो एक एक करके मैं डाल रहा हूं जिससे आप लोगों को सहूलियत हो। अगला भाग कुछ ही देर में, बस इंतजार कीजिए।
थैंक यू।